नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 एनटीए योगा नेट की परीक्षाओं में जो सिलेबस है उसका 5 नंबर का जो यूनिट है उससे जुड़े हुए जितनी बार प्रश्न आए हैं अब तक पुराने प्रश्न पत्रों में, उन सब को हम एक साथ आज पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में 80 से ज़्यादा MCQ रहने वाले हैं और आपने पूरा ईमानदारी के साथ उत्तर देने की कोशिश करना। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहले प्रश्न के साथ। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? आपने बताना है कितने आसनों का वर्णन किया गया है। 4, 3, 8 या 15? उत्तर देखकर बताइए कितने आसनों का वर्णन किया गया है। हर विद्यार्थी भाग लेने की कोशिश करें, उत्तर जरूर दें। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 आसनों का वर्णन किया गया है। दूसरे नंबर प्रश्न है, हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं। महायोग के नाम से क्या संबोधन किया गया और कितने प्रकार हैं? 6 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 3 हैं। सही उत्तर इसका बताइए कितने प्रकार बताए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बताइए महायोग के प्रकार। ऑप्शन नंबर 4 डी यानी 3। महायोग के अंदर 4 भी आते हैं यहाँ पर, मंत्र, लय, हठ और राजयोग। उसको महायोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न आता है, भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? भुजंगीकरण एक प्राणायाम है, इसका वर्णन आपने बताना है। योग वशिष्ठ में है, शिव संहिता है, रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसमें से किसके अंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है भुजंगीकरण प्राणायाम का? उत्तर दीजिए, जिनको मालूम है शीघ्र किया करें। इसका सही उत्तर है हठ रत्नावली, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, हठ रत्नावली के अंदर ये भुजंगीकरण नंबर प्राणायाम का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में से किस चक्रों का उल्लेख किया गया है? अब सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो ग्रंथ है गोरक्षनाथ जी का, इसमें कितने चक्रों का उल्लेख किया गया है वो बात अलग है, पर इनमें से किसका उल्लेख किया गया है? सूर्य चक्र, तालु चक्र, आकाश चक्र और सहस्रार चक्र, इसमें से ऐसे 2 चक्र हैं जिनका उल्लेख किया गया, और बताइए। अब आप इसमें से उत्तर बताइए, वह सही उत्तर कौन सा है? सूर्य चक्र है या तालु चक्र है या आकाश चक्र है या सहस्रार चक्र है? 2 सही विकल्प चिन्हित करिए और बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी और सी। क्या? ऑप्शन नंबर बी और सी, तालु चक्र और आकाश चक्र का वर्णन उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 5, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक यानी प्राणायाम के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? समय बताया गया, बताओ। सूर्योदय का पूर्व समय या सूर्यास्त के बाद, प्रातः या सायं दोनों समय, या प्रातः मध्य दिन यानी दोपहर के अंदर, सायं और अर्धरात्रि में? ऐसा कौन सा समय बताया गया है हठ प्रदीपिका के अनुसार? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर है, कोशिश करिए सभी, सही उत्तर देने का कोशिश करो। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रातः, मध्य दिन, सायं और अर्धरात्रि, ये 4 टाइम इसमें बताया गया है अभ्यास के लिए।
अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से किन को पथ्य आहार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? पथ्य यानी खाने योग्य जो आहार है उसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें शुंठी है, यवक है, पटोल है या माश है। इनमें से 2 सही है, 2 गलत है। अब पथ्य आहार में इनमें से कौन कौन से आते हैं? शुंठी आती है, यवक, पटोल या माश। सही उत्तर सोचिए। पथ्य अपथ्य आहार के बारे में आपने जाना है, और वही भी हठ प्रदीपिका के अनुसार। गैरंट संहिता में हो सकता अलग है, हठ रत्नावली में अलग हो सकता है। हठ प्रदीपिका में क्या कहा? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी शुंठी और पटोल। ये इसका सही उत्तर है, शुंठी और पटोल। यवक और माश नहीं माना गया, ये अपथ्य आहार में आते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण है? हठ सिद्धि के लक्षण बताना है। नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना या स्मरण शक्ति बढ़ना। इनमें से बताइए हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं? इनमें से एक गलत है। क्या है? एक गलत है और बाकी ठीक है। अब एक गलत कौन सा है वो आप गेस करिए। देखते हैं आप क्या गेस करते हैं। एक इसमें से गलत है, वो बताओ कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी जो है, मुख पर प्रसन्नता होना, ये नहीं है सही। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, स्मरण शक्ति बढ़ना। स्मरण शक्ति बढ़ना ये ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी डी गलत है। और बाकी नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना, ये सब हठ सिद्धि के लक्षण माने गए हैं। प्रश्न नंबर 8, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ हैं। सूर्य भेदन यदि प्राणायाम करते हैं तो उसमें क्या लाभ मिलते हैं? कपाल शुद्धि करता है, उदर कृमि नष्ट करता है, वायु को संतुलित करता है, भूख व प्यास मिटाता है। ध्यान दीजिए, इनमें से गलत 2 गलत हैं, 2 सही हैं। कपाल शुद्धि करता है क्या सूर्य भेदन? सोच के लिखिए, फटाफट आंसर दीजिए। पेट के कीड़ों को मार देता है क्या? वायु को संतुलित करना या भूख व प्यास को मिटा देता? इनमें से 2 जो लाभ हैं असल में वो बताइए। इसका सही उत्तर आता है ऑप्शन नंबर बी और सी। पेट के कीड़ों को ये मारने का कार्य करता है, उदर कृमि नष्ट करता है और वायु को संतुलित करता है। भूख प्यास को मिटाता नहीं है, बढ़ा देता है बल्कि। ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी और सी इसका आंसर का क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रश्न आ गया, नासिका मार्गों की सफाई की षटकर्म प्रक्रिया है। नाक की जो सफाई करने का जो एक क्रिया है, इनमें से बताओ। धोती है, नेति, बस्ती और नौली। कौन सी क्रिया के माध्यम से हम अपने नाक की सफाई कर पाते हैं? यह आपने उत्तर देना है। ये बहुत सरल प्रश्न है आपके लिए, उत्तर फटाफट आना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी यानी नेति। नेति के माध्यम से हम अपने नाक की सफाई कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 10, षटकर्मों के अभ्यास की सलाह दी जाती है। षटकर्मों का अभ्यास किसको करने की सलाह दी जाती है? कब करना है? केवल आसन से पहले करना है, या ऑप्शन नंबर बी देखिए, आसन और प्राणायाम से पहले करें, या केवल प्राणायाम से पहले करें, या आसन और प्राणायाम के बाद में करें? कब सलाह दी जाती है? सही उत्तर इसका आप सोचकर बताइए, इनमें से कब करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आसन और प्राणायाम से पहले हमें क्या कर लेना है? षटकर्मों के अभ्यास की करने की यह सलाह दी जाती है। पहले, बाद में नहीं है, ध्यान दीजिए, पहले अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। प्रश्न नंबर 11, नेति क्रिया के 2 मुख्य प्रकार हैं। 2 प्रकारों की बात करें तो आप इनमें से चिन्हित करिए। जल नेति और घृत नेति, सूत्र नेति और दुग्ध नेति, जल नेति और सूत्र नेति, सूत्र नेति और मधु नेति।
कौन से दो इनमें से सही उत्तर है? एक बताना है, सही दो नहीं, एक है इनमें से। कौन सा ऑप्शन सही है मुख्य दो प्रकारों में? बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। सही उत्तर इसका आता है ऑप्शन नंबर सी, जल नेति और सूत्र नेति के लिए हठ योग ग्रंथों में बताया गया है कि जल नेति और सूत्र नेति के प्रकारों को। प्रश्न नंबर 12, आंखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या वस्तु को एकटक देखने को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? धोती, नेति, कपालभाति, त्राटक। देखिए प्रश्न बहुत आसान भी आते हैं। ये प्रश्न देखो, आपको लग नहीं रहा कि ये यूजीसी योगा नेट की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। बहुत सरल प्रश्न भी आते हैं। ऐसा कौन सा अभ्यास है इसमें से, देखिए, जो बिना आंखों को झपकाए और बिना किसी बिंदु या वस्तु को एकटक देखने को कहा जाता है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, त्राटक। त्राटक जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम होता है? विवेक ख्याति का, निर्विचार समापत्ति, असंप्रज्ञात समाधि, धर्म मेघ समाधि। ये प्रश्न हमारा एक्चुअल में ये यूनिट नंबर 4 का है, पातंजल योग दर्शन सूत्र का, और यहाँ आ चुका है और इसका हम उत्तर भी पहले पीछे वाली वीडियो में दे चुके हैं। अध्यात्म प्रसाद जो है ये इसका जो सही उत्तर आता है वह है निर्विचार समापत्ति। ये हमने पढ़ा। सही उत्तर इसका क्या है? निर्विचार समापत्ति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? पहले हमने आसनों की बात कही, याद रखिए, आसन 3 बताए। अब पूछ रहे हैं अंग कितने हैं टोटल इसके अंदर? 7 हैं, 8 हैं, 4 हैं, 3 हैं। कितने अंगों की बात कही गई है इसमें? जैसे योग दर्शन में अष्टांग योग है ना, ऐसे ऐसे कितने अंगों की बात कही गई है? और इसके अंदर भी कितने अंग बताए गए हैं? 8। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका उत्तर है। 8 अंगों अष्टांग योग की भी बात इसमें कही गई है। प्रश्न नंबर 15, कुंडलिनी के स्वरूपतः कितने प्रकार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णित है? जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी के स्वरूप के बारे में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने वर्णन बताए गए हैं? 4, 3, 2, 6। कितने वर्ण बताए गए हैं? वर्ण मतलब कितने भेद बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं? बताइए सही उत्तर इनमें से क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 भेद माने गए हैं। 2 प्रकार की कुंडली के भेदों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 16, शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? अब इनमें से बताइए किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? जो 6 प्रकार बताए गए उसमें दृढ़ विश्वास, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञ और मिताहार, इनमें से क्या है ऑप्शन जो शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में सम्मिलित नहीं किया जाता? एक ऑप्शन इसमें से गलत है। कौन सा है वह बताइए? दृढ़ विश्वास है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, यज्ञ या मिताहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यज्ञ। यज्ञ को सम्मिलित नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 17, पिंड विचार के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन किया गया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने अध्याय हैं वो आगे आएगा, पर उसमें एक अध्याय का नाम है पिंड विचार। उसके अंदर कितने आधारों का वर्णन किया गया है वो बताना आपने। 5, 9, 16 या फिर 7। कितने आधारों का वर्णन किया गया है उसको आप बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 आधारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 18, हठ रत्नावली में कितनी शोध क्रियाएं वर्णित की गई है? शोधन जो क्रियाएं हैं वह कितनी बताई गई है हठ रत्नावली में? 7 बताई, 8, 6, 4। या आपको बताना कितनी शोधन क्रियाएं बताई गई हैं। जैसे षटकर्म है 6,
ऐसे यहाँ 6 भी हो सकती हैं, 8 हैं, 7 हैं, 4 हैं, कितनी आप बताइए। सही उत्तर इसमें से क्या हो सकता है? इसमें से सही उत्तर बनता है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 क्रियाएं इसमें बताई गई हैं। प्रश्न नंबर 19, हठ प्रदीपिका तथा घेरण संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई है। सूत्र नेति जो होता है उसको कितनी लंबाई उसकी मानी गई है? 2 बालिस्त का मतलब होता है लगभग 1.5 फुट की दूरी, मतलब 1.5 फुट का लंबाई का धागा जो है 2 बालिस्त कहा। 1 बालिस्त मतलब होता है लगभग 9 इंच, तो 1.5 बालिस्त 2 बालिस्त का हो गया 18 इंच, है ना। और आधा बालिस्त का मतलब लगभग 4.5 फुट, 4.5 9 इंच बनता है, तो ये 4.5 फुट बोला, ये भी सही है क्या? ऐसा नहीं, 1.5 बालिस्त का मतलब लगभग 13.5 इंच। तो इनमें से एक बताइए कौन सा सही लिया गया अर्थ? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है, 1 बालिस्त यानी लगभग 9 इंच। ये इसका सही उत्तर है। ये हठ प्रदीपिका के अंदर भी है, घेरण संहिता के अंदर सूत्र नेति की जो लंबाई बताई गई है वो लगभग 9 इंच यानी 1 बालिस्त मानी गई है। प्रश्न नंबर 20, हम पहुंच गए हैं 20 पर आ गए हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति किस रोग में लाभकारी नहीं है? सूत्र नेति कौन सा ऐसा रोग है जिसमें लाभकारी नहीं है? नेत्र संबंधी विकार, कपाल शुद्धि, जत्रूर्ध्व रोग या अमल पित्त? एक इसमें से रोग है जिसमें ये कार्य नहीं करता, ये सूत्र नेति है उसमें कार्य नहीं करती उस रोग में। बताइए कौन सा वह रोग है इसमें से जिसमें सूत्र नेति का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर डी जो है अमल पित्त। अमल पित्त जो है इसमें सूत्र नेति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लाभ नहीं है। प्रश्न नंबर 21, हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है। देखो सूत्र नेति जान लिया हमने 9 इंच 1 बालिस्त। अब हठ प्रदीप वस्त्र नेति की वस्त्र धोती की लंबाई पूछी जा रही है, कितनी है? 7.5 फुट यानी लगभग 15 फुट लगभग, 22.5 फुट लगभग या 26 फुट लगभग, इसमें से कितनी है? अब आपको बताना है सही उत्तर। इसमें से हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी 22.5 फुट लगभग। क्या है? 22.5 फुट लगभग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 22 नंबर पर आ गए हम। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिम उत्तानासन का नहीं बताया गया? ध्यान दीजिए, नहीं बताया गया है। कौन सा लाभ नहीं बताया गया? अम्लता कम करना। पश्चिम उत्तानासन क्या करता है? अम्लता कम करता है क्या? उदर की वसा को कम करता, सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है, जठराग्नि बढ़ाता है। एक इसमें गलत ऑप्शन, बताओ कौन सा है वह? ऐसे बहुत सारे प्रश्न ये ग्रंथों में आए हुए हैं और आपको इनको रट लेना है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, अम्लता कम करता है। देखिए बिल्कुल गलत है, ये अम्लता कम नहीं करता, और अम्लता एसिडिटी वाले को तो आगे झुकना ही नहीं, मना किया गया है बहुत। प्रश्न नंबर 23, हठ प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है? मूलबंध जो लगाते हैं ना, उसकी कौन सी विधि प्रयोग योग्य है? उदर का संकोचन होता है क्या? गुदा को एड़ी से दबाना, या योनि का संकुचन, या वक्ष का संकुचन? किसका इसमें संकुचन किया जाता है? इसमें से 2 ऑप्शन सही है, 2 गलत हैं। सही के मार्क करके भेजिए, सही कौन कौन से हैं बताइए। उदर का संकुचन, गुदा को एड़ी से दबाना, योनि का संकुचन, या वक्ष का संकुचन। संकुचन मतलब उसको एक श्रिंक करना, टाइट करना। किसका है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी जो है ये सही उत्तर है। गुदा को एड़ी से दबाना पड़ता है, फिर योनि को संकुचन करना पड़ता है, ये इस तरह से देता है। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर 24, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है। वस्त्र धोती जो है वो किस रोग में लाभकारी है?
वातज विकार में, कफज विकार में, चर्म विकार में, नेत्र विकार में इनमें से कोई 2 ऑप्शन सही हैं, वह कौन से 2 ऑप्शन सही हैं वो बताइए। थोड़ा बल दीजिए अपनी बुद्धि पर, कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। यदि आपने पुरानी यूजीसी नेट की जितनी पुराने सॉल्व प्रश्न पत्रों को, वीडियो को देखा है तो हंसते हंसते इन सब के उत्तर दे सकते हो, और नहीं देखा तो भी क्या करोगे। सीखिए, अभी सीखिए, मुस्कुराते हुए सीख जाइए, अभी सीखिए। इनमें से सही उत्तर है बी और सी। बी और सी जो है, पहली बात जो वस्त्र धोती है कफ को ख़त्म करने के लिए, और दूसरा चर्म स्किन प्रॉब्लम को ठीक करता है। कफज विकार और चर्म रोग में हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती लाभकारी मानी गई है इस रोग में। और प्रश्न नंबर 25, स्वामी स्वात्माराम सूरी द्वारा बताए गए निम्नलिखित हठ योग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। अब आपको बताना है, ये क्रम है, 4 इसमें अध्याय हैं, आपको क्रम बताना, इनका क्रम क्या है ये देखिए, सही व्यवस्थित करना है। पहला इसमें से क्या आता है वो आपको बताना है। पहला इसमें क्या आता है, सोचिए, आप थोड़ा कोशिश करिए, मत देखिए, अपने आप से लिखने की कोशिश करो क्या आता है। पहले हम सबसे पहले करते हैं आसन करते हैं। क्या करते हैं, आसन करेंगे। आसन के बाद फिर हम क्या करेंगे, कुंभक यानी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आसन के बाद प्राणायाम आता है, फिर आप मुद्राएं लगाएंगे, बी नंबर जो है मुद्रा, फिर डी लास्ट में आता है नादानुसंधान। ये क्रम है बिल्कुल इसका, इसलिए मैंने कहा अध्यायों के नाम भी याद कर लेने हैं। ये अध्याय है एक किस्म से, तो इसमें 4 जो अध्याय हैं तो इनको क्रम से याद रखना है। प्रश्न नंबर 26, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित करिए। अब फिर क्रियाएं भी आ गई है हठ प्रदीपिका के अनुसार। घेरंड संहिता में हठ प्रदीपिका में क्रम अलग अलग है थोड़ा सा, आप इसमें बताइए। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति का सही क्रम बताइए। जो सही उत्तर देगा, देखते हैं कौन देता है, कोशिश करिए। ऑप्शन इसमें दिए होते तो आप फटाफट ऑप्शन कर रहे हैं, पर इसमें क्या है कि क्रम लगाना पड़ेगा। ये ABCD जो लिखा है ना, इसको क्रम से लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ये थोड़ा कठिन हो जाता है चैलेंज। ऑप्शन नहीं देते यहाँ पर हम। सबसे पहले इसमें रहता है धोतिर, बस्ती, नेति, ये तो बिल्कुल क्रम से रहेंगे, यानी A, B और C ये तो रहेगा। धोतिर, बस्ती तथा नेति ये रहेगा। फिर इसके बाद क्या आता है, त्राटक, क्या आएगा, त्राटक। त्राटक का नंबर क्या है, E। उसके बाद त्राटक के बाद आता है बीच में नौली। नौली ऑप्शन नंबर डी जो है ये आएगा। अंतिम में आता है कपालभाति, F। ये क्रम ध्यान रखिए। पर घेरंड संहिता में क्या होता है, ये जो अभी क्रम लिखा हुआ है इसी क्रम में घेरंड संहिता होता है। धोतिर, बस्ती तथा नेति, लौलकी, त्राटकम तथा, ये जो क्रम लिखा है ऑलरेडी इसमें, ये है घेरंड संहिता का क्रम। और यदि हम इसमें से नेति नौली के बीच में त्राटक रख देते हैं तो ये क्रम बन जाता है हठ प्रदीपिका का। इतना आप ख्याल रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। 2 सूचियां दी गई है, इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। एक तरफ तो दिए हैं चक्र, एक तरफ अग्नियाँ। 7 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं टोटल, जो हमने बताया है वीडियो में, पर यहाँ पर आपको इन चारों के साथ क्या मेल खाता है वो आपको बताना है। स्वादिष्ठान चक्र का किस अग्नि के साथ संबंध है, मणिपुर का, अनाहत का, सहस्रार चक्र का। एक एक करके उत्तर दीजिए। ए का नंबर के साथ लिखो, बी का किसका नंबर साथ है, मेल करके बताइए, और हम भी कोशिश करेंगे, बताओ फटाफट। स्वादिष्ठान चक्र का संबंध किसके साथ है, स्वादिष्ठान चक्र का संबंध किसके साथ है, स्वादिष्ठान का संबंध है कराली के साथ। ये कराली जो है इसका संबंध स्वादिष्ठान के साथ है। मणिपुर का जो संबंध है वो मनोजवा से है। मनोजवा जो अग्नि है उसका संबंध है मणिपुर के साथ। अनाहत का जो संबंध बनता है, अनाहत का संबंध है सुलोहिता।
सुलोहिता जो है अनाहत से संबंधित था, और बचा सहस्रार ये विश्व रुचि। इनमें से कोई 2-3 याद करके रखा करें, कंपलसरी है। फिर सातों में से कोई भी आए, 7 अग्नियों में से 5, यहाँ पर 4 बता दी गई है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये ऑप्शन, इसमें से एक आमने सामने जो दिया है, आसन में स्थिरता ठीक है, प्राणायाम में लाघवम है, प्रत्याहार में धैर्य है, ध्यान में प्रत्यक्ष है, पर इनमें से एक ऑप्शन गलत है। वो आप बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। आसन से स्थिरता आती है क्या, प्राणायाम से हल्कापन लाघवम, प्रत्याहार से धैर्य आता है क्या, है ना। सप्तांग योग पढ़ा होगा आपने घेरंट संहिता में, उसी के बिंदु हैं, सप्तांग योग के अंग हैं ये, और उनके बताया गया है। इनमें से गलत जो है इसमें से है, सुमेलित नहीं है, वह ऑप्शन नंबर ए, आसन से स्थिरता नहीं आती। यहाँ क्या कहा, यहाँ कहा गया आसनेन भवे दृढ़म, आसन से क्या आता है, आसन से दृढ़ता आती है, ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आसन का वर्णन शिव संहिता में नहीं किया गया। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको इसका मतलब सभी उपनिषदों में जितने उपनिषद हैं और 7 जो आपको ग्रंथ लगे हुए हैं, हठ योग ग्रंथ जो हैं, उनमें के जितने आसन हैं उन आसनों के नाम याद रखने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा किस ग्रंथ में कौन सा आसन का है वर्णन है, किस में नहीं है। अब बताइए इसमें से कौन से आसन का वर्णन नहीं है। पद्मासन है, उग्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, आपके उत्तर आने चाहिए फटाफट। इसमें से सही जो उत्तर है यानी नहीं है वह आता है ऑप्शन नंबर डी, भद्रासन का वर्णन नहीं किया गया। किसमें, शिव संहिता में, इतना ध्यान रखना, ये शिव संहिता में भद्रासन का वर्णन नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 30, हठ रत्नावली के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध कहलाता है, क्या कहलाता है चित्तवृत्ति निरोध, योग कहलाता है, राजयोग, हठ योग या महायोग, क्या कहलाता है। ये ध्यान दीजिए प्रश्न किस ग्रंथ से पूछा जा रहा है और उत्तर फिर आप उसी तरह से देंगे। हठ रत्नावली के अनुसार चित्तवृत्ति का जो निरोध कहा गया है उसे कहते हैं महायोग, क्या कहते हैं, महायोग। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 31, कपालभाति के लिए कौन सा कथन सही है, कथन बताना है सही, इनमें से एक इसमें सही है, कौन सा सही है वो आप बताओ। प्रश्वास सक्रिय रहता है आपका, इन प्रश्वास यानी श्वास को छोड़ना, क्या सक्रिय होता है, निश्वास निष्क्रिय, श्वास लेना क्या वह निष्क्रिय होता है, प्रश्वास निष्क्रिय होता है क्या, या प्रश्वास और निश्वास दोनों ही सक्रिय रहते हैं क्या, ये बताओ। कपालभाति जो करना जानते हैं तो वो अपना श्वास का रिदम किस तरह से होता है वह ऑप्शन चुन करके बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रश्वास सक्रिय होता है, एक्सहेलेशन जो होता है, बाहर श्वास छोड़ने का प्रोसेस रहता है वो एक्टिव रहता है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किन मौसमों में नए योगाभ्यासियों को योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। एक मौसम है, घेरंट संहिता में बताया किस मौसम में करना, यानी कौन सी ऋतु में करना, हेमंत में, शरद में, शिशिर में, बसंत में। इनमें से कोई 2 ऋतुएं हैं जिसमें करना चाहिए और 2 ऋतुएं जिसमें नहीं करना चाहिए। 2 ऋतुएं कौन सी हैं वो ऑप्शन लिख करके आप मुझे बताइए, 2 ऋतुएं कौन सी है। बहुत बढ़िया, जो जो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक दिन वह कामयाब होंगे। बिल्कुल हाँ सही, अभी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी और डी, बी और डी, शरद और बसंत ऋतु जो है इसमें अभ्यास शुरू करना चाहिए जो भी नए बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं। प्रश्न नंबर 33, हठ रत्नावली में वर्णित कुंभकों के प्रकार हैं, कितने प्रकार बताए गए हैं। इनमें से देखिए कौन कौन सा है। भस्त्रिका भ्रामरी, केवल और भुजंगीकरण, मूर्छा प्लाविनी, शीतकारी और शीतली। इनमें से 2 प्राणायाम नहीं है, 2 कुंभक नहीं है और बाकी सभी है, और बता देता हूँ। ये सुनिए, इनमें से एक ऑप्शन गलत है, वह कौन सा है वो आप गेस करिए।
एक ऑप्शन इसमें गलत है, वह कौन सा है वो आप सोचिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो है डी, शीतकारी शीतली, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। ये इस प्रकार में प्रकार कुंभकों के प्रकार हैं, बाकी सभी हैं, ये गलत है। नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं हैं? त्राटक, बस्ती, नेति, नौली, इनमें से कौन सी क्रियाएं जो आंख के लिए लाभदायक नहीं हैं, ये बताना। कौन सी विधि लाभदायक नहीं है? बहुत सरल है। हम त्राटक करते हैं, क्या बस्ती करने से क्या आंख बढ़ती है? क्या नेति करने से जरूर आंखों में पानी आता है, तो इसका मतलब क्या? आंखों का शोधन होता है। नौली से कुछ भी नहीं होता, पेट का मूवमेंट चलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें क्या है गलत जो है वह कौन सा है? बी। बी काम नहीं करता और डी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और डी जो है ये शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं मानी गई। यानी क्या है? त्राटक और नेति, ये सही है, पर यहाँ पूछा गया नहीं है। इसका मतलब बस्ती और नौली, ऑप्शन नंबर बी और डी ये सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न में आगे हैं। गोमुखासन निम्न में से मुख्यतः किन में लाभप्रद होता है? गोमुखासन जो है ना वो किन में लाभदायक है? नेत्र दोष में, फेफड़ों के रोगों में, त्वचा रोग में या पीठ दर्द में? किस में ये लाभदायक है? गोमुखासन जो है ये किस में लाभदायक है? नेत्र दोष। ऑप्शन जल्दी करके उत्तर दीजिए। प्रश्न ज़्यादा है आज, थोड़ा शीघ्रता से कोशिश करें फटाफट प्रश्नों के उत्तर देने की। हाँ, 2 गलत हैं इसमें और 2 ठीक हैं। सही जो उत्तर है इसका वह है फेफड़ों के रोग में और पीठ दर्द में। जिनको फेफड़ों का रोग रहता है, पीठ के दर्द रहता है, उनको गोमुखासन का अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 36, नादानुसंधान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। नाद की, और ये प्रश्न जो हैं आते हैं और इसमें क्रम आपको बनाना पड़ेगा। कौन सी अवस्था है, यानी आरंभ अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था या घटा अवस्था, इनमें क्रम क्या रहता है वो आप बताइए। इसका सही क्रम क्या रहता है वो आपको बताना है। पहला जो इसमें क्रम रहता है, पहला तो आरंभ, आरंभ से ही शुरू करिए। पहला क्या है? ऑप्शन ए, आरंभ पहला नंबर आपका रहेगा, आरंभ अवस्था। फिर डी आता है घटा अवस्था, फिर बी आता है परिचय हो जाता है, अंतिम में सी आता है आपका निष्पत्ति अवस्था। ये क्रम इसमें रहता है नादानुसंधान के अंदर। प्रश्न नंबर 37, घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने बताया था उसमें सप्तांग योगों का वर्णन किया गया है, 7 अंग हैं, उनमें से 4 यहाँ पर आगे। अब इन्हीं का भी क्रम पूछा जा रहा है। सही क्रम बताइए, आप स्वयं लिख करके बताओ कौन सा पहले इनमें से आता है, फिर उसके बाद क्रम बताने की कोशिश करिए। सबसे पहले इसमें से ऑप्शन आता है बी, आसन करेंगे। आसन से पहले एक षटकर्म रहता है, पर यहाँ आसन आया। आसनों के बाद आप क्या करोगे? आसन के बाद फिर मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा लगेगी। अब यहाँ प्रत्याहार प्राणायाम की जब बात आती है तो प्राणायाम जो पहले आता है, पर यहाँ पर क्या होता है? प्राणायाम बाद में आएगा, यानी पहले सी आएगा, यानी प्रत्याहार पहले आएगा और प्राणायाम क्या आएगा? बाद में आएगा। इस बात का ध्यान रखना। षडांग योग जो सप्तांग योग में घेरंड संहिता में ये थोड़ा सा क्रम ऊपर चला जाता है, प्रत्याहार पहले प्राणायाम बाद में, ये क्रम याद रखिए। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित ऋतुओं को शिशिर से प्रारंभ करते हुए उचित क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए आपकी परीक्षाएं अच्छे से होने वाली है,
आपको सारी 6 की 6 ऋतुएं याद कर लेनी है। आप बताओ इनमें से ऋतुओं का क्रम क्या है? सही उत्तर चयन करिए। अब सही उत्तर तभी आएगा जब यदि आपने ऋतुओं के नाम याद किए हुए हैं, तो तभी पॉसिबल है। सबसे पहले कौन सी ऋतु इनमें से आएगी? सबसे पहले ऋतु जो बात करें वो आती है शिशिर ऋतु। आप ऑप्शन नंबर बी देखें, शिशिर ऋतु पहली ऋतु है आपकी। फिर आपका ऑप्शन नंबर डी, शिशिर के बाद बसंत आएगा। बसंत आने के बाद, बसंत के बाद क्या आता है? ग्रीष्म, गर्मी आएगी। गर्मी आएगी, फिर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा आएगी, उसके बाद क्या आता है? जब वर्षा होगी फिर बाद में क्या आता है? फिर ऑप्शन नंबर ई, शरद ऋतु आएगी। तो इस तरह से इन तीनों को आपने पांचों को व्यवस्थित किया, और एक ऋतु और बच जाती है, वो आप कमेंट करके बताइए वह कौन सी ऋतु है जो इसमें अभी नहीं है। प्रश्न 39 यहाँ सूची दी गई है, आप देखिए। इनको आपस में मेल करना है। एक तरफ है धोतियों के नाम है, षट क्रियाओं के नाम है, और एक तरफ है उनसे शोधन, उनसे लाभ क्या होता है वो लिखा गया है। मान लीजिए ए का वारिसार धोती है, यदि हम करें तो किसका शोधन करता है ये? वस्त्र धोती का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर में? नौली किससे संबंध रखती है? बस्ती क्रिया का किसके साथ संबंध है? यह आपको मेल करके बताना है। कोशिश करिए, जो जो बता सकते हैं बताइए। ए का संबंध किस नंबर से है? बी का, सी का और डी का। वारिसार धोती जो है, वारिसार जो धोती हम करते हैं, वारिसार धोती का जो संबंध रहता है वह है अंतर धोती। वारिसार का संबंध किससे है? अंतर धोती के साथ इसका संबंध है। वस्त्र धोती का संबंध जो है, वस्त्र जब करोगे इसका संबंध लिया गया है हृद धोती के साथ, हृद धोती का साथ संबंध है। और नौली जो है ये जठरग्नि के साथ है, बस्ती क्रिया बड़ी आंत के साथ है। अच्छे से देख लें और इनको याद कर लो। ये संबंध आएंगे, हर बार पूछे जाते हैं बदल बदल के प्रश्नों के माध्यम से। आगे फिर सूची आई है, इस सूची में देखिए, एक तरफ आसन का नाम है, दूसरी तरफ वो उसका पोजीशन पूछा जा रहा है, वो किस स्थिति में उसे करना चाहिए। ठीक है, पवन मुक्तासन बताइए कैसी स्थिति में होता है? पश्चिम उत्तानासन, भुजंग और कटी चक्रासन, इनकी स्थितियां दी गई है। पवन मुक्तासन बताओ, पेट के बल होता है या बैठ कर होता है ना? तो आप सरल है, कोई भी ऑप्शन मुझे बताइए। पवन मुक्तासन लेटकर, इन पेट के बल लेटकर किया जाता है क्या, या बैठकर या खड़ा होकर या पीठ के बल लेटकर होता है? या आपने पवन मुक्तासन जो है वह किसके बल है? पीठ के बल लेटकर करते हैं। पश्चिम उत्तानासन जो है वह बैठकर करते हैं। भुजंग आसन पेट के बल लेट करके करते हैं। कटी चक्रासन क्या होता है? खड़े होकर के किया जाता है। इसलिए आसनों के नाम याद रखिए और उसका करने का तरीका क्या है। प्रश्न आ गया है, आयाम शब्द का अर्थ है। आयाम जो शब्द है इसका अर्थ क्या है ये बताना है। आयाम शब्द का अर्थ प्रकार है, नियमन है, पहलू है या मापन है? क्या है ये आपको बताना है। आयाम शब्द का क्या अर्थ है? आयाम शब्द का क्या अर्थ है? आयाम शब्द का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, नियमन। नियमन अर्थ लिया गया है आयाम शब्द का। क्या लिया गया है? नियमन शब्द अर्थ लिया गया है। अगला प्रश्न 42 नंबर पर आइए। पूछा जा रहा है घेरंड संहिता के अनुसार, क्या घेरंड संहिता के अनुसार बताना है कौन सी ध्यान की उत्तम विधि है। आप चयन करिए। प्रणव का ध्यान उत्तम है, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, इनमें से कौन सा ध्यान उत्तम माना गया है? किसके अनुसार? घेरंड संहिता के अनुसार। बताइए। सबसे उत्तम माना गया ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।
प्रश्न नंबर 43, शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? एक समय में कितने करें? कम से कम 20 करें, 40 करें, 60 करें, 80 करें? एक टाइम में कितने कुंभकों के चक्रों का अभ्यास करना है? ये प्रश्न देखो आएगा, और उपनिषदों में थोड़ा अलग भी है, हठ ग्रंथों में एक अलग प्रश्न है। मैं भी आपको बता रहा हूँ। शिव संहिता में जो प्रकार बताए गए हैं कितने चक्रों के लिए, वो कहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 चक्र करना, और 4 बार करना तो 80 बार होता है। और एक उपनिषद आता है जिसमें एक बार में ही 80 करना है, ये भी आता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, शिव संहिता में एक बार में 20 करना। व्योम चक्र किसका समानार्थी है? देखो कितना सरल प्रश्न आया है। व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश। व्योम चक्र किसका समानार्थी है? ज्ञान मुद्रा का, खेचरी मुद्रा का, मूलबंध का, विपरीत करणी का? किसका ये पर्यायवाची है, ये बताइए। अब आकाश मैंने आपको बोल दिया व्योम। अब आकाश में इसमें कौन सा ऐसा मुद्रा है जिसमें आकाश का अर्थ बन रहा है? वह ऑप्शन नंबर बी, खेचरी जो मुद्रा है, ख का अर्थ होता है आकाश। खेचरी मुद्रा जो है वह व्योम चक्र को समानार्थी माना गया। इसको व्योम चक्र भी कहते हैं, खेचरी मुद्रा को। प्रश्न है, गोमुखासन निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में लाभप्रद होता है? फिर दोबारा से आ गया प्रश्न ये, और पूछा जा रहा है सामाजिक कार्यों में लिप्तता के लिए, राग द्वेष रहित के लिए, इंद्रिय विषयों से विमुखता के लिए, सुख की इच्छा के लिए किया जाता है। गोमुखासन का जो अभ्यास है वह किसके लिए किया जाता है? इसमें 2 ऑप्शन सही है, बताओ वह कौन से 2 ऑप्शन सही है? सभी प्रतिभागी भाग लेने की कोशिश किया करो, सभी पार्टिसिपेट किया करें, अच्छा बुरा उत्तर दो, आत्मविश्वास बढ़ता है, उत्तर देना जरूरी है। सही उत्तर इसमें आता है ऑप्शन नंबर जो है 2, राग द्वेष रहित होना और इंद्रिय विषयों से विमुखता, ये सही है। इस आसन का ये प्रभाव है, राग द्वेष रहित होता है, इंद्रिय विषयों से विमुक्तता बनती है। प्रश्न नंबर 46, हमारे प्रश्न आधे हो चुके हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार नेति कर्म के क्या लाभ हैं? नेति जो कर्म करते हैं उसके लाभ बताइए। पहले तो हमने जान चुका ये हमारे नाक का शोधन करता है, अब लाभ क्या है? कपाल शोधन करता है, दिव्य दृष्टि देता है, अग्नि संदीपन करता है, जत्रूर्ध्व रोग नाश करता है। ये क्या लाभ करता है? अब इसमें से एक गलत है ऑप्शन, वह कौन सा गलत है वो मुझे बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपका उत्तर सही आ रहा है। एक ऑप्शन इसमें गलत है, उस गलत ऑप्शन को मैसेज करिए लिख करके, कौन सा ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है? ऑप्शन जो है इसमें एक गलत है, वह है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, अग्नि संदीपन। अग्नि संदीपन गलत ऑप्शन है इसका, बाकी इसके लाभ हैं। और अभी भी जो विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक तक नहीं किया, वह लाइक कर लें बीच में। और नए हैं तो ध्यान से पुराने वीडियोस को ज़रूर देख लिया करें, अचानक आते हैं, भागना नहीं है। सिंसियरिटी से ये परीक्षा ऐसी है, इसमें नियमितता चाहिए, नियमित आप पढ़ेंगे तभी पास हो पाएंगे। खाली वीडियो पर आकर के देख कर चले जाना, ऐसे काम नहीं चलता। योग के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कैवल्य शब्द का वर्णन है? देखिए, आप ऐसे प्रश्न भी आते हैं, शब्दों तक पूछा जा रहा है, किस ग्रंथ में कैवल्य शब्द का वर्णन किया गया है? हठ रत्नावली में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, पतंजलि योग सूत्र में, घेरण संहिता में, ये किस में वर्णन किया गया है, ये आप बताओ। अब मैं आपको बताता हूँ, इनमें से एक ग्रंथ में वर्णन नहीं किया गया, एक में क्या 2 में नहीं किया गया। बताओ वह 2 कौन से हैं, या किस में किया गया है? कोई भी बता दीजिए किस में किया गया है। 2 ऑप्शन सही है, वह कौन से 2 ऑप्शन सही हैं?
ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये सही है। हठ रत्नावली में किया गया है, पतंजलि योग सूत्र में किया गया है। प्रश्न नंबर 48, शिव संहिता के अनुसार 84 आसनों में से किन मुख्य आसनों को करने का विधान है? किन को करना? सिद्धासन, पद्मासन को करना है, उग्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, भद्रासन, पद्मासन, सिंहासन। इनमें से दो ऑप्शन सही है। वह कौन से हैं? यानी 4 आसन है टोटल। दो ऑप्शनों में माध्यम से दो ऑप्शन बताओ, वह कौन से हैं? सही उत्तर कौन कौन से ऑप्शन में आता है? ऑप्शन नंबर ए और बी, सिद्धासन और पद्मासन, ये दो ऑप्शन सही हैं। यानी सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन, ए और बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, हठ रत्नावली के अनुसार महायोग में शामिल है। फिर घुमाकर प्रश्न, हठ रत्नावली के कितने प्रश्न आए हैं? अब पूछा जा रहा है मंत्र योग, लय योग, कर्म योग, हठ योग, हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग या राजयोग। अब इनमें से कौन से दो ऑप्शन सही हैं जिसे हम महायोग की संज्ञा देते हैं हठ रत्नावली के अनुसार, जिसे महायोग कहा गया है? ए, बी, सी, डी, इनमें से दो कौन से ऑप्शन है जिसे महायोग कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, मंत्र योग, लय योग है, हठ राज, यानी ए और सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 50, घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्धोती के प्रकार नहीं है? अंतर्धोती, घेरंड संहिता में 4 प्रकार की धोतियां बताई गई हैं। अब उनमें से अंतर्धोती एक है और अंतर्धोती के भी भेद हैं। उनमें से पूछा जा रहा है इनमें से एक गलत है, वह कौन सा गलत है? या दो गलत हैं, वह कौन से हैं? इनमें से दो ऑप्शन गलत हैं। अंतधोतिर, दंतधोति, हृदधोतिर, मूलशोधनम। 4 प्रकारों में से अंतधोती, अंतधोतिर चतुर्विधा 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकारों में से यहाँ 2 गलत हैं। अब पूछ क्या रहे हैं? प्रकार नहीं है, तो इसका मतलब वमन धोती और दंड धोती, सी और डी गलत है। क्या? सी और डी गलत है। ये आपकी अंतधोती, दंत धोती, हृद धोती के अंतर्गत आते हैं, दंड वमन वाससा। प्रश्न नंबर 51, प्राणायाम के पूर्व अनुपालन करने हेतु घेरंड ऋषि द्वारा वर्णित निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये प्रश्न 2 बार आया हुआ है परीक्षा में। मिताहार, काल, नाड़ी शुद्धि, स्थान। पहले क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना, फिर क्या करना, ये क्रम आप बताइए। क्रम बताइए, क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें स्थान की व्यवस्था करते हैं। स्थान हो गया, फिर हमें एक टाइम निश्चित करना है, काल, टाइम आपने निश्चित किया। फिर आपने खान पान का, मिताहार का आपको इसमें ध्यान रखना है, मिताहार। और फिर आता है आपका उसके बाद नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि करने से पहले इतना कार्य करना। और ये सब क्या है? प्राणायाम से पूर्व, जब प्राणायाम करोगे उससे पहले ये 4 काम कर लेने हैं, नहीं तो प्राणायाम आप नहीं कर पाएंगे, घेरंड ऋषि के द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 52, ऊपर से शुरू करते हुए प्राणिक शरीर के सही क्रम को चुनिए। अब देखो, शरीर में हमारे 5 प्राण रहते हैं, महाप्राण, 5 सूक्ष्म प्राण हैं। 5 महाप्राणों का क्रम बताना है ऊपर से नीचे का। प्राण, उदान, अपान, समान। देखिए, प्राण, उदान। अब इसमें से सही क्रम क्या है बताइए। सही क्रम इसमें आता है, पहला उदान, उदान रहेगा। पहला क्या है? उदान। फिर उसके बाद आता है प्राण, प्राण के बाद बीच में क्या है? समान, डी, समान है। फिर आपका अपान है, सी। ये ऑप्शन आप ध्यान रखिए। एक होता है व्यान, पूरे शरीर में व्याप्त होता है, उसके बाद आता है। प्रश्न नंबर 53,
यहाँ सूची दी गई है, आपको सुमेलित करना है, ध्यान से इसको पढ़िए। एक तरफ समाधियाँ हैं, दूसरे साधन हैं। इन समाधियों को इन साधनों के माध्यम से हम इन मुद्राओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान योग किस मुद्रा के माध्यम से, नाद योग किसके साथ, भक्ति योग और राजयोग का क्रम आप सुमेलित करिए, इनका क्या क्रम है, किसके साथ संबंध है। ध्यान योग का किसके साथ संबंध है? ध्यान योग का जो संबंध है वह शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा ध्यान रखना है। शांभवी जो योग है, ध्यान योग जो है शांभवी मुद्रा से, इसलिए विद्यार्थियों कौन सी मुद्रा के लिए कहा जाता है? शांभवी मुद्रा। नाद योग का जो संबंध है, नाद जो है इसका संबंध किसके साथ माना गया है? नाद योग का खेचरी मुद्रा के साथ माना गया है। भक्ति योग जो है, भक्ति योग का संबंध किसके साथ है? मनोमूर्छा मुद्रा। राजयोग है कुंभक। अब भूलना नहीं आपको इन मुद्राओं का स्थान जो है, इनका ध्यान योग का समाधि और एक स्थान। प्रश्न नंबर 54, हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है? ये ध्वनियाँ जो है ना, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। नाद का प्रकरण जो है, मेघ की ध्वनि है, शंख की ध्वनि है, घंटे की ध्वनि है, भ्रमर की ध्वनि है। ये हठ प्रदीपिका में अलग है, अन्य ग्रंथों में अलग है, हठ रत्नावली में अलग है ना। सभी में थोड़ा अलग अलग प्रकार बताए हुए हैं, उपनिषदों में भी बताया गया है। तो आपने हठ प्रदीपिका के अनुसार बताना है नादानुसंधान के समय किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब आप नाद करते हैं उस समय प्रारंभ में, यहाँ ध्यान, प्रारंभ में पढ़ती सभी हैं, फर्स्ट टाइम में प्रारंभ में कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है? ऑप्शन नंबर इसका डी, भ्रमर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। किसकी सुनाई पड़ती है? भ्रमर की ध्वनि। प्रश्न नंबर 55, स्वामी स्वात्माराम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? देखिए ये बात फिर आई उपनिषदों में जो हमने पढ़ा, यहाँ भी आ रहा है यम। स्वामी स्वात्माराम ने भी माना है यम में किसको श्रेष्ठ। अब सोचिए उपनिषद में क्या बताया गया था, वहाँ भी माना गया है। कुछ समानताएं होती हैं। मिताहार को माना, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य किसको माना गया है? आप सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका है, जो हिम्मत करके फटाफट उत्तर दे रहे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बढ़िया लगता है। जो नहीं दे रहे हैं वो प्रयास करिए, दोबारा सुनिए, फिर फर्स्ट टाइम में आप देखकर कोशिश करिए मेरे उत्तर बोलने से पहले। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिताहार। मिताहार इसका सही उत्तर है, 55 नंबर का सही उत्तर है मिताहार। प्रश्न संख्या 56, स्वामी स्वात्माराम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप में संबंध रखता है? नज़दीक किसके पास होता है? आप देखिए ऑप्शन से, इंद्रिय के पास, प्राण, शरीर, बुद्धि। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए आपको एक अक्षर से आपको श्लोकों का पाठ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें भागम भाग नहीं होता। ये एक नमूना है जो आपको आज हम यहाँ बता रहे हैं, एक नमूना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रश्न बहुत सारे हैं और भी आप स्वाध्याय करिए। 56 नंबर प्रश्न में इसमें बताया गया है संबंध है, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, प्राण। प्राण जो है इसका हमारा निकटस्थ मन के साथ संबंध रहता है। प्राण चलायमान होता है, मन चलायमान होता है, मन स्थिर होता है तो प्राण स्थिर होता है। ये संबंध ध्यान रखिए। 57 नंबर, घेरण संहिता के अनुसार दंत धोती के प्रकार हैं। दंत धोती के कितने प्रकार हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। कितने प्रकार हैं बताइए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 5 प्रकार बताए गए हैं। प्रश्न 58, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को क्रमशः किस रूप में जाना जाता है? सरस्वती, गंगा, यमुना, कावेरी।
किसके रूप में जाना जाता है क्रमशः। अब इसमें एक गलत है ऑप्शन, वह कौन सा गलत है वह बताइए। और यहाँ क्रम भी पूछा गया है, पहले ईड़ा में, इसलिए आपको जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो वहाँ ऑप्शन रहते हैं, यहाँ ऑप्शन दिए नहीं है। ईड़ा का संबंध किसके साथ है, पिंगला का ऑप्शन लिखना पड़ेगा, सुषमना का, फिर एक गलत है इसमें, है ना। तो ईड़ा का जो संबंध है वह गंगा के साथ है, और फिर पिंगला का संबंध है यमुना के साथ है, और सुषमना का संबंध किसके साथ है, सरस्वती। ऐसे ऑप्शन वहाँ रहेंगे। और कावेरी जो है इसका कोई किसके साथ संबंध नहीं है, गलत है ये। प्रश्न संख्या 59, योग साधना में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी हैं। प्रयास, उत्साह, साहस और नियम आग्रह। आपने साधक बाधक तत्व जाने हैं, तो उनमें से साधक तत्व की बात कर रहे हैं। सफलता के जो लाभ इसमें दिए जाते हैं, प्रयास करें या उत्साह रखें, साहस रखें, नियम आग्रह करें, वो आपने बताना है। इनमें से दो कौन से सही हैं, दो जो सही है विकल्प वो आप उत्तर दीजिए, वो कौन से दो सही हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी, उत्साह और साहस, ये सफलता के होता है, इसलिए हमें ऐसा उत्साह रखना चाहिए और साहस थोड़ा रखना चाहिए, जिससे तभी काम बनेगा। प्रश्न है 60 नंबर पर, हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। महाबंध, महामुद्रा, शांभवी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा। कौन सी मुद्रा जो है वो हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में से नहीं है। अब ये उत्तर आप दीजिए। इनमें से दो सही है, दो गलत है। जो सही है वह नहीं देना, जो गलत है नहीं है उसके ऑप्शन टिक करके भेजिए। नहीं कौन सी नहीं है। सही इसमें जो है नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी शांभवी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा जो ये है इनका वर्णन नहीं किया गया हठ प्रदीपिका के अंदर 10 मुद्राओं में। प्रश्न संख्या 61, हठ प्रदीपिका के अनुसार किस को निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता। ऐसा क्या कर ले जिससे वह भूख प्यास से पीड़ित नहीं होता। शीतकारी प्राणायाम से, शीतली प्राणायाम से, विपरीत करणी या खेचरी मुद्रा से, किससे वह पीड़ित नहीं होता। इसमें से एक गलत है, एक ऑप्शन गलत है। वह कौन सा गलत है वह बताइए। इसमें से एक गलत है, वह कौन सा गलत है बताइए। ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत है, खेचरी मुद्रा। ऑप्शन नंबर जो है डी नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी, विपरीत करणी मुद्रा जो है वह गलत है। शीतकारी, शीतली और खेचरी मुद्रा से भूख प्यास से व्यक्ति पीड़ित नहीं होता है, और विपरीत करणी मुद्रा से होता है। घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार हैं। कपालभाति के भी प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है, और 3 प्रकार होते हैं। और यहाँ पर एक प्रकार इसमें से एक या 2 प्रकार हैं और 2 गलत हैं। अब कौन से हैं वो बताइए। इनमें से 2 प्रकार कौन से हैं। शीतक्रम है, वातक्रम है, वहनीसार है, व्युत्क्रम है। 2 प्रकार इनमें से कौन से हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। सोचिए, अपने मस्तिष्क पर जोर दीजिए। इसका सही उत्तर जो आता है वह है शीतक्रम एक प्रकार है और एक है व्युत्क्रम प्रकार। शीतक्रम, व्युत्क्रम। एक होता है वातक्रम, वातसार नहीं है, वातक्रम होता है। तो ये ध्यान रखिए, 2 प्रकार सही है, 2 गलत है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 63, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर होती है।
मतलब ये मुद्रा जो है क्या दूर करती है? झुर्रियों को, अनिद्रा को, बाल पकना, कंपन, किसको दूर करती है? महावेद जो मुद्रा किसको दूर करती है? इसमें से एक गलत है, 3 सही है। कौन सा गलत है वह बताइए। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। कौन सा गलत है माइंड में आना चाहिए तुरंत। परीक्षाओं के दिन सर पर हैं। अब इसमें से सही उत्तर क्या है? जो गलत है इसमें से वो मैं आपको बता देता हूँ। झुर्रियाँ, झुर्रियाँ जो हैं वो नहीं है। अनिद्रा है, बाल पकना है, कंपन है, वो सब इससे दूर होता है, पर झुर्रियों का कोई संबंध नहीं है महावेद मुद्रा से। प्रश्न नंबर 64, घेरन संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित में को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या फिर आयन मैंने कहा दोबारा प्रश्न आएगा। ये फिर दोबारा प्रश्न आया हुआ है। मिताहार, स्थान, नाड़ी शोधन और काल। आप स्वयं उत्तर देंगे इसका, मैं नहीं बताऊंगा अब की बार। क्या है इसका उत्तर? पहले ये प्रश्न अभी आया इसी वीडियो में। इसको सही उत्तर लिख करके ज़रूर कमेंट करिएगा। इसका सही उत्तर क्या है बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। 65 पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। अब ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में महावायु के 5 गुण बताए गए हैं और पांचों के क्रम पूछा गया है। शोषण, संचालन, धूम्रवर्ण, संचार, स्पर्श। अब इसका क्रम आप बताओ क्या हो सकता है। इसमें सबसे पहले क्या है? संचार। संचार होता है कि नहीं? डी, ये पहला ऑप्शन है संचार। संचार के बाद संकुचन होता है, संचालन। संचार होगा तो संचालन भी होगा, पत्ते वत्ते हिलेंगे, हवा चलेगी तो पत्ते हिलेंगे, संचालन हो रहा है। जब संचालन आपका होता है तो उसके बाद क्या होगा? फिर स्पर्श का अनुभव होने लगता है। क्या होता है? स्पर्श का अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर, ये ध्यान रखिए ये क्रम। स्पर्श जब होगा फिर उसमें जहाँ स्पर्श है वहाँ पर शोषण होगा, यानी हवा क्या करती है? सुखाने का कार्य करती है, तो वो सुखा देगा, शोषण करेगा। शोषण करेगा तो अंतिम में क्या है? धूम्रवर्ण। उसका वर्ण क्या हो जाएगा? धूम्रवर्ण। इस तरह से आप इन क्रम को याद रखिए। पहले होगा संचार, फिर संचालन, फिर उसमें स्पर्श होता है, फिर शोषण होता है और धूम्रवर्ण इसका अंत में वायु का रंग बताया गया है धूम्रवर्ण सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। प्रश्न है 66 नंबर, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार वाणी के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये प्रश्न जो आया है इसको ध्यान से याद कर लीजिए, हो सकता है इस बार फिर आ जाए ये। वैखरी, मध्यमा, परा, मात्रिका, पश्यन्ति। इनमें से आपको इनका क्रम बताना है, किस क्रम में इसको रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें हमारी मात्रा जो आती है वो आती है परा। सबसे पहले क्या है? परा। परा के बाद क्या है? परा पश्यन्ति। परा के बाद क्या है? पश्यन्ति। परा पश्यन्ति। फिर मध्यमा, बी, मध्यमा। मध्यमा के बाद क्या आएगा? परा पश्यन्ति, मध्यमा। फिर वैखरी। क्या है? वैखरी। वैखरी के बाद जब प्रकट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? मात्रिका। वह प्रकट होकर क्या बनती है? मात्रिका। इसलिए पश्यन्ति, पहले परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, मात्रिका। ये क्रम याद रखिए। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? यहाँ देखिए एक तरफ फिर दोबारा आया हुआ प्रश्न, एक तरफ ध्यान दिया है, एक तरफ मुद्राएं आ गई। अभी हमने कुछ किया था, कुछ मुद्राएं इसमें है, कुछ ध्यान की स्थितियां भी हैं समाधि की, पर कुछ और नई भी हैं। और यदि आपको ध्यान योग का समाधि किस मुद्रा से होता है यदि याद है तो आप तुरंत पकड़ करेंगे वह कौन सी मुद्रा बताई गई थी मैंने। और विद्यार्थियों के लिए वह मुद्रा बहुत प्रसिद्ध है, वह है ध्यान योग में सही मुद्रा। कोशिश करिए आप सब पहले
अभी बताते हैं उत्तर। ध्यान समाधि में कौन सी मुद्रा है, बताओ। वह है शांभवी मुद्रा। कौन सी मुद्रा है, शांभवी मुद्रा। और नाद योग में हमने जाना, नाद योग की जो मुद्रा है, नाद कौन प्रकट करता है, भ्रमर नाद करता है कि नहीं, तो भ्रमर नाद करेगा। रसानंद, रस कहाँ से निकलता है, खेचरी मुद्रा से। लय सिद्धि कहाँ से होती है, योनि मुद्रा से। ये भूलना नहीं है, आप इसको कंठस्थ कर लें, अभी कर लो। प्रश्न संख्या 68, घेरण संहिता में दंत मूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग बताया गया है। दंत मूल धोती के लिए नीम का रस, खदीर का रस, बबूल का रस, तिक्त रस। एक कोई ऑप्शन इसमें बताइए जो सही है। एक ऑप्शन इसमें से सही है, वह बताइए कौन सा है। सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, खदीर रस का प्रयोग बताया गया है। किस रस का बताया गया है, खदीर रस का प्रयोग बताया गया। 69 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में उल्लेख नहीं किया गया। शिव संहिता में सिद्धासन का, उग्रासन का और भद्रासन या मुक्तासन, किसका उल्लेख नहीं किया गया। दो इसमें ऑप्शन सही हैं, दो गलत हैं। अब पूछा गया नहीं किया गया, तो आप बताओ कौन से नहीं है, कौन से नहीं है वह बताना आपने। ऑप्शन नंबर सी और डी, ये दो ऑप्शन नहीं है। क्या, ऑप्शन नंबर सी और डी ये नहीं है जिनका उल्लेख शिव संहिता में किया गया हो। प्रश्न आता है, घेरण संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है। बहिष्कृत धोती, मूल शोधन का, दंत धोती का, अंत धोती का, हरित धोती का। बहिष्कृत धोती। अब बंधुओं जो भी देख रहे हैं, धोतियों के प्रकारों को याद करें। ये 22 प्रकार की जो धोतियां हैं इनको याद कर लो अच्छे से, कौन कौन सी है, क्या किसका अंतर्गत आती है, इनको याद करो अच्छे से। अब घेरण संहिता में ये बताया बहिष्कृत धोती जो है ये किसके अंतर्गत आती है, अंत धोती, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये सी का सही उत्तर है। अंत धोती के अंतर्गत आता है बहिष्कृत धोती। प्रश्न संख्या 71, घेरण संहिता के अनुसार कौन से षट कर्म दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। ऐसे कर्म बताओ जो दिव्य दृष्टि को प्रदान देने वाले हों। नेति, त्राटक, कपालभाति, लौलिकी। बताइए इसमें से दो ऑप्शन सही हैं जो दिव्य दृष्टि को देते हैं, वह कौन से हैं। जो आँखों के लिए पहले प्रश्न आया था, बताया भी था आपको, ये आँखों का संबंध षटकर्मों में किसके साथ है, वह है ऑप्शन नंबर ए और बी, नेति और त्राटक। नेति और त्राटक ये सही उत्तर है, नेति और त्राटक। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किस आसन का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं किया गया। और सबसे पहले प्रश्न आया था कितने आसन हैं, सोचिए 3 आसन थे। अब इसमें से 3 आसन तो हैं ऑलरेडी और एक आसन है इसमें जो उल्लेख नहीं किया गया। अब आपको उस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया होगा, पहले वाले प्रश्न का। और अब जो नहीं है वो बताइए। इसलिए हर आसनों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे पूछा जा रहा है कौन सा आसन नहीं है और ग्रंथ के नाम के अनुसार पूछा जा रहा है, तो आपको याद करना है। एक आसन इसमें है जो नहीं है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी उग्रासन। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नहीं आता, उग्रासन। प्रश्न नंबर 73, घेरण संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के प्रकार हैं। नाड़ी शुद्धि के क्या प्रकार हैं, समनु, निर्मनु, सगर्भ और निगर्भ। वो कौन सा प्रकार है यह आपने बताना है। नाड़ी शुद्धि का प्रकार बताइए। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, नाड़ी शुद्धि 2 प्रकार की बताई गई है घेरण संहिता में, पर वह कौन कौन सी है वो बताइए। जो जो आज प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं सच में अच्छी बात है।
घेरंड संहिता में नाड़ी शुद्धि के प्रकार बताए गए हैं दो, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और बी, समनु और निर्मनु। समनु जो होता है ये प्राणायाम है, निर्मनु षटकर्मों के द्वारा नाड़ी शोधन होता है। 74 नंबर ऑप्शन है प्रश्न आपका, एक योगाभ्यासी को मिताहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त रखना चाहिए, ये बताओ। 1/3 भाग, 1/4 भाग, आधा भाग, 2/3 भाग, कितने भाग खाली रखना चाहिए? सही उत्तर क्या हो सकता है इसका? 1/3 भाग है क्या, 1/4 भाग है, आधा भाग है, 2/3 भाग है? उत्तर आपके आएंगे तभी लाभ मिलेगा। इस जो ये आपका बताया जा रहा है मोस्ट जो रिपीटेड MCQ जो हो रहे हैं, ये प्रश्नोत्तरी चल रही है, इनमें से सही उत्तर बताओ तभी आनंद आएगा। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1/4 भाग। 1/4 भाग खाली रखना है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में 9 कुंभक का उल्लेख किया गया है? कितने? 9 कुंभकों का उल्लेख किया गया है। हठ प्रदीपिका में, घेरंड संहिता में, हठ रत्नावली में, शिव संहिता में। बताइए एक कौन सा इसमें से ग्रंथ है जहां 9 कुंभकों का वर्णन किया गया? अब इसका मतलब औरों में नहीं है। अब औरों में बता देता हूँ, 8 कुंभकों का, अष्ट कुंभकों का वर्णन किया गया है, एक में है 9 का। देखिए प्रश्नों को याद कर लो, एक इसमें से है जिसमें 9 का वर्णन किया गया है, वह उत्तर है सही ऑप्शन नंबर सी, हठ रत्नावली में। हठ रत्नावली में वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 76, घेरंड संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है? एक आसन है जिसके माध्यम से बताइए कुंडलिनी जागरण हो जाती है, पर घेरंड संहिता में बताया हुआ है, औरों में भी कहीं बताया होगा, पर घेरंड संहिता में बताया है इस आसन का अभ्यास करो यदि आप 3 महीने तक या 1 महीने तक, तो क्या हो जाता है? कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कौन सा आसन है? भुजंग है, पश्चिमोत्तान आसन है, धनुरासन है, मत्स्य आसन है? उत्तर दीजिए कौन सा आसन बताया गया है? वह है ऑप्शन नंबर ए, भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए कहा कि कुंडलिनी शक्ति जागरण हो जाती है इससे, भुजंग आसन करने से। प्रश्न नंबर 70, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? देखिए पहले तो आसन बताए, 3 आसन आते हैं, अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पूछ रहे हैं प्राणायाम भी बताओ, कितने प्राणायाम बताए गए हैं? 9, 4, 8, 6। अब प्राणायाम जैसे योग दर्शन में बताए गए हैं कितने प्राणायाम है, उतने ही हैं इसमें भी। अब कितने हैं वो आप सोचिए, और याद आ जाए तो ऑप्शन भर के फटाफट मैसेज करो। कितने प्राणायाम बताए गए हैं योग दर्शन में जो हैं, उतने ही सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं इसमें। प्रश्न नंबर 78, हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है? लय जो है ना, लय का लक्षण क्या है? विषय में प्रवृत्ति, विषय में गहन प्रतिष्ठा, विषय में तल्लीन होना, या विषय में विस्मृति? क्या है लय का लक्षण? क्या बताया गया है हठ प्रदीपिका के अनुसार? लय का लक्षण क्या बताया गया है? विषय में प्रवृत्ति या सब बताओ फटाफट, वीडियो पूरा होने वाला है, जल्दी करिए, सही उत्तर देने की कोशिश करिए। हाँ सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विषय विस्मृति। विषय यदि आपको स्मरण न रहे तो आप लयत्व में आ रहे हैं, ये लय का लक्षण हो रहा है। प्रश्न नंबर 79, हठ प्रदीपिका के अनुसार महाकलेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर हो जाता है? महाकलेश और मृत्यु का भय एक ऐसी मुद्रा है जिसके माध्यम से ये दोनों भय चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। महामुद्रा से या महावेद मुद्रा से, महाबंध मुद्रा से, खेचरी मुद्रा से, वह कौन सी मुद्रा है बताइए? बताइए बताइए। और जो विद्यार्थी बीच में आकर सीधा बीच में वीडियो देख रहे हैं
पूरा वीडियो प्रारंभ से जा कर के देखना बाद में। हाँ, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महामुद्रा। महामुद्रा के अभ्यास से महाक्लेश और मृत्यु का भेद दूर होता है। प्रश्न संख्या 80, सर्वांग शोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? पूरे सर्वांग शरीर का पूरा कंप्लीटली शोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? धोती और बस्ती, बस्ती और नेति, भस्त्राक्रम और नौली, या बस्ती और भस्त्राक्रम? बताइए, इनमें से उत्तर एक है वह कौन सा सही है? सर्वांग शोधन किसके माध्यम से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर इसका है, दीजिए ऑप्शन नंबर डी, यानी बस्ती और भस्त्राक्रम के माध्यम से हम पूरे शरीर का शोधन कर सकते हैं। हठ योग प्रदीपिका जो है, हठ प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताएं जिसे गोपनीय कहा गया है। मतलब प्रकट नहीं करना सबके सामने, गुप्त रखना। नेति को, धोती को, कपालभाति या त्राटक, किसको गुप्त रखने के लिए कहा गया है? कुछ प्रश्न आसान भी आते हैं, पर जब हमें मालूम नहीं होता इन प्रश्नों के उत्तर तो ये बड़े कठिन से लगते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा मन में धोखा ना रहे, अरे इतना आसान पेपर और पता नहीं था, थोड़ा पढ़ लेना है पहले। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, त्राटक। त्राटक को गोपनीय रखने के लिए कहा गया है, गुप्त रखना, जैसे स्वर्ण पेटिका को रखते हैं वैसे। प्रश्न संख्या है 82 नंबर का, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताएं जिसका अभ्यास चलते हुए अथवा बैठे बैठे भी किया जा सकता है। देखो, ये सबसे बढ़िया प्राणायाम है। प्लाविनी, मूर्छा, उज्जाई, भस्त्रिका, एक प्राणायाम इसमें से है जो हम चलते और बैठे दोनों अवस्थाओं में कर सकते हैं। सोचिए वह कौन सा प्राणायाम हो सकता है। अब आपको प्लाविनी का पता है क्या, मूर्छा क्या है, अब सोचिए क्या है। इसलिए अष्टकुंभक जो हैं उनको करना आना चाहिए। वो क्या है, विधि पता होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा ये। उज्जाई भस्त्रिका है क्या, इनमें से बताओ। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी उज्जाई प्राणायाम ऐसा एकमात्र प्राणायाम है जो हम चलते चलते बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है ये। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ होगा, आपको शायद बोरियत हुआ है कि नहीं पता नहीं। और वीडियो कैसा लगा, आपके लिए प्रश्नों का संग्रह कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।